जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड काम पे और मैंने किया अपना नाश्ता। आप भी सोचते होंगे कि रोज़ाना अंडे ही दिखाती है, तो जो मैं खाती हूँ वही दिखाती हूँ। हमारे यहाँ आजकल बहुत रोशन से दिन हो रहे हैं, तो पहले आपको बाहर का भी व्यू करवा देती हूँ। थोड़े से गर्म और इतने चमकदार दिन देखने के लिए तो हम पूरा साल तरसते रहते हैं। हमारे यहाँ गर्मी आने का ये मतलब नहीं होता कि हमें रोशनी भी मिलेगी। अक्सर औक़ात ही बहुत सारे दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि धूप नज़र नहीं आती। अभी भी थोड़े से बादल छाए हुए हैं और थोड़ी सी धूप चमक आती है। पूरी आंखें खोल के तो सूरज कम ही नज़र आता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बहुत जिसको जड़ जड़ सा कहते हैं वो बना रहता है। आसमान पे बादल भी देख लें, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब ये सूरज के आगे आ जाएं फिर क्लॉडी मौसम हो जाता है और जब पीछे हट जाएं तो फिर थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है। खैर ऐसे मौसम को भी हम अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा गनीमत जानते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि चलो कुछ दिन ही मिल तो जाते हैं। बाहर का व्यू काफ़ी हो गया, चलते हैं अंदर करते हैं कुछ काम। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो चुका था, उनके खाने की तैयारी करनी थी। फ्रूट में कीवी बच्चों को पसंद है, वो मैंने काटी और उसके साथ ही ये स्ट्रॉबेरीज़ लेके आई थी। हमारे यहाँ अभी स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न शुरू होने वाला, इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया। इन सब के ऊपर से ग्रीन पार्ट जो था वो उतार दिया और इन्हें सेट इसलिए किया कि थोड़ी सी खूबसूरत नज़र आएँ। अभी तो यहाँ पे इम्पोर्टेड स्ट्रॉबेरीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन चंद ही दिनों तक इंशाल्लाह नॉर्वेजियन स्ट्रॉबेरीज़ आना शुरू हो जाएंगी। नॉर्वे का मौसम स्ट्रॉबेरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। यहाँ पे बहुत ही मीठी और बहुत रेड कलर की स्ट्रॉबेरीज़ उगती हैं। मैं बहुत ज़्यादा श्योर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि शायद पिछले साल मैंने आपको नॉर्वेजियन स्ट्रॉबेरीज़ के खेत भी दिखाए थे। तब यहाँ पे कोरोना का भी इतना ज़्यादा शोर नहीं था, इसलिए हमें फील्ड्स में जाने की इजाज़त थी। उसके बाद मैंने सोचा कि आपको सेब और नाशपाती के बाग दिखाऊंगी, लेकिन तब तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग चुकी थी। यहाँ पे वैसे तो फल और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा कम उगते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें उगती हैं वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट माशाल्लाह से होती हैं कि वो दुनिया की बेस्ट चीज़ों में शुमार होती हैं। उगने वाली चीज़ें अपने कलर, रंग और जायके में वाकई बहुत लाजवाब होती हैं। और यहाँ इस बात का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाएं। स्ट्रॉबेरीज़ के ये मैंने चंक से काट लिया, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना ही बहुत ज़्यादा पतले। ये एक नॉर्वेजियन डिज़र्ट है जो यहाँ पे बहुत शौक से खाया जाता है। इसे खाने के लिए हैवी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा दूध और थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी। हैवी क्रीम के साथ ओबियसली ये ज़्यादा टेस्ट देते हैं, लेकिन चूँकि इसमें काफ़ी चीनी भी ऐड होती है तो फिर मैं दूध ज़्यादा डालूँगी और क्रीम कम ऐड करूँगी। आधा किलो स्ट्रॉबेरीज़ थे और इसमें 4 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड कर दी है। शुगर और कटे हुए स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक चीनी घुल जाए तब तक इन्हें मिक्स करते रहना है। मेरा दिल तो यही था कि नॉर्वेजियन स्ट्रॉबेरीज़ के साथ ये रेसिपी बना के आपको दिखाऊं, लेकिन वो अभी आए नहीं। उनके आने तक इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। अगर मेरे आने तक रहे तो फिर मैं कोई ना कोई रेसिपी उनकी भी आपके साथ शेयर करूंगी, वरना अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। चीनी मिक्स हो जाए तो ठंडा दूध डाल लेना है और साथ ही मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड कर रही हूँ। हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर मैंने हाफ़ लीटर दूध ऐड किया है और 150 ml के करीब क्रीम ऐड कर दी है। ये रेसिपी बनाते टाइम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी तरह से ठंडे हों और दूध भी फ्रीज़र में रख के चिल कर लें। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और मज़े की इतनी होती है, यकीन जाने जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। हस्बैंड का काम पे आज हाफ़ डे था, वो जल्दी आ गए। अभी मैं बना के फारिग ही हुई थी कि वो भी घर में एंटर हुए। मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छा हुआ है, हम दोनों मिल के खा लेते हैं। बकाया अभी मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ, 10-15 मिनट तक बच्चे आ जाएंगे, वो भी खा लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा ठंडे। बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो मैं उन्हें भी देने लगी हूँ। कीवी भी काट के मैंने फ्रिज में रख दी थी, बच्चे अपनी अपनी प्लेटें लेके जा रहे हैं। मेरा बेटा अभी स्कूल का काम करने लगा था, उसे एक बॉल पॉइंट चाहिए थी। अपने पापा से पूछने लगा कि पापा आपके पास है? तो मेरे हस्बैंड का जवाब सुने कहने लगे एक नहीं मैं 1000 लेके आता हूँ। और वाकई देखें इतनी ज़्यादा बॉल पॉइंट्स उन्होंने जमा करके रखी हुई हैं। मुझे तो लग रहा था कि हज़रत आदम के ज़माने से लेके अभी तक के वक्त की सारी पेंसिल्स उनके पास मौजूद हैं। और फिर एक एक पकड़ के वो बच्चों को हिस्ट्री समझाने लगे कि ये उन्हें कहाँ से मिली, इसके साथ उन्होंने क्या किया। खैर पुरानी पुरानी चीज़ों का संभाल के रखना और उन्हें फेंकना ना, ये इनका फैमिली कल्चर है। चीज़ें जमा करने के मामले में अब ये पहले से बेहतर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ जरासीम अंदर मौजूद हैं। बहुत हो गई हंसी मजाक की बातें, अब आते हैं काम की तरफ।
मेरे काम तो आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं माशाल्लाह से, मुझे समझ ही नहीं आता कौन सा शुरू करूं और कौन सा रहने दूं। पाकिस्तान जाने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा खाने भी बना के रखने हैं। इसके अलावा बहुत से काम हैं जो जाने से पहले निपटाने ज़रूरी हैं। एक एक दिन में मैं काफ़ी काम करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही लगता है अभी तो बहुत सारे रहते हैं। मैं सारे काम करते आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ फिर बस काम करती हूँ, कोई वीडियो शूट नहीं करती। अभी मैं बनाने लगी हूँ स्मोकी चिकन कबाब। उनके लिए कोयला गर्म कर रही हूँ। कीमे के अंदर जो चीज़ें मैंने मिक्स की हैं वो तो आपको नज़र आ गई होंगी। सारे बेसिक मसाले, साथ में हरी प्याज, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसके अलावा अदरक को मैंने कद्दूकश करके डाला था। कोयले का धुआं देने से इनके अंदर बहुत ही परफेक्ट सी ग्रिल जैसी खुशबू आ जाती है और चिकन की जितनी भी थोड़ी बहुत स्मेल होती है इससे ख़त्म हो जाती है। कोयला जब अच्छी तरह से जल गया तो इसके ऊपर ऑयल डाल दिया, फिर ढक्कन लगा के धुएं में इसको दम दिया। जितनी देर चिकन कीमा दम में रहेगा मैं सलाद तैयार कर रही हूँ। सलाद मैं और मेरे हस्बैंड ही थोड़ा सा लेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा बनाया। बच्चे सलाद बिल्कुल भी नहीं खाते। आजकल मैंने माशाल्लाह से डबल डबल खाने बनाने शुरू किए हुए हैं। सारे आपको नहीं दिखाती। मैं सोच रही थी कि एक ही दिन इंशाल्लाह एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि मैंने पाकिस्तान जाने के लिए कौन कौन से खाने तैयार किए हैं। ये कीमा माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ है। हाथ में लेते ही महसूस होना शुरू हो गया कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना है। कीमे के अंदर मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स और सरसों का ऑयल ऐड किया था। सरसों का ऑयल इनके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है और ब्रेड क्रम्स का ये फ़ायदा होता है कि चिकन में जितना भी पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये चिकन कबाब जब भी मैंने बनाने होते हैं मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ, इन्हें कभी बना के मैंने फ्रीज़ नहीं किया। मैं बीफ या मटन के कबाब ही बना के फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि पाकिस्तान जाने से पहले ये भी अगर बना के रख जाऊँ तो अच्छी रेसिपी है। बच्चे आसानी से इन्हें निकाल के खा सकते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं, ऊपर चीज़ भी गला सकते हैं। मैं अपनी अम्मी के पास एक तरफ तो जाने के लिए पल पल गिन रही हूँ और दूसरी तरफ मुझे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, क्योंकि इतना लंबा कभी मैं ज़िंदगी में उन्हें छोड़ के नहीं गई। अम्मी से मिलने की खुशी भी है, लेकिन बच्चों को छोड़ के जाने का दिल को काफ़ी दचका भी लगा हुआ है। खुशी और गम की बस अजीब सी मिली जुली कैफियत है। बच्चे माशाल्लाह से थोड़े से समझदार हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह अच्छा टाइम निकाल लेंगे। आप सब ने दुआ करनी है कि यहाँ पे भी सब कुछ ठीक रहे और पाकिस्तान में भी सब हरियत हो। बच्चे अपना खाना लेके जा चुके थे। अभी मैंने हस्बैंड के लिए प्लेट तैयार कर दी है। बेटा मेरा माशाल्लाह से ट्रेनिंग करके आया था, उसे भूख लगी हुई थी। सबसे पहले मैंने उसे खाना दिया, फिर हस्बैंड को दिया और उसके बाद मैं अपने लिए तैयार करने लगी हूँ। ये कबाब किसी भी शक्ल में बनाए जा सकते हैं, इन्हें जिस तरह से चाहे शेप दे लें। मुझे ये कबाब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बनाने में भी आसान होते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं और इनके अंदर जो क्रश सूखा धनिया डालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। जिन्होंने इस तरह की रेसिपी ट्राई की हुई है वो तो जानते होंगे, लेकिन जिसने नहीं की वो मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर लें। थोड़ी देर पहले मेरी पाकिस्तान बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में चिकन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। वहाँ पे चीज़ों की प्राइस कंट्रोल बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। कम कमाने वाले लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। पहले तो मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह ताला कोई उन्हें अच्छा सा हुक्मरान दे दे, लेकिन यकीन करे अब मैंने अपनी दुआ बदल ली है। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तू अपने ख़जानों से हर किसी को इतना ज़्यादा अता करके उन्हें किसी चीज़ की कमी ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपना खाना खाया, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। खाना खा के मैं फिर से बाहर आ गई हूँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं। दिन के टाइम पे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही थी, लेकिन उस टाइम नज़र नहीं आई। अभी मैंने जो आपको दिखाना था हवा में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ। इनकी ना तो मुझे उर्दू आती है और ना ही इंग्लिश, लेकिन पंजाबी में मुझे इनका नाम ज़रूर आता है। चले वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी जो चीज़ दिखा रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि एक औरत अपने डॉग के साथ जा रही है। यहाँ के काफ़ी ज़्यादा % लोग पेट्स की शक्ल में डॉग्स या कैट्स अपने घर में रखते हैं। काफ़ी अक्सर लोग तनहा होते हैं तो वो इन्हीं से अपना दिल बहलाते हैं। और ये देखें जो मैंने आपको दिखाना था, ये हैं माइयाँ बुढ़ियाँ मुझे इनका असली नाम तो नहीं आता। आजकल ये हवा में इतनी ज़्यादा कि हर तरफ नज़र आती हैं। ये एक फूल के बीज होते हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, उड़ उड़ के हर तरफ चले जाते हैं। ज़रा सा हम बाहर का दरवाज़ा खोलें तो गुच्छे के गुच्छे अंदर आते हैं। जी तो खाना खाने के बाद और थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम आ गए थे इस ग्रोसरी वाली शॉप पे। यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी। हमारी कुछ देसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्वेजन दुकानों से नहीं मिलती, वो हमें यहीं से लेनी पड़ती हैं।
यहाँ पे दुनिया जहान की पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से सब्जियाँ वगैरह आती हैं। ना तो मैंने ये कभी ये ट्राई की हैं और ना ही मुझे इनके नाम आते हैं। इन शॉप्स पे बहुत कम चीज़ें फ़्रेश होती हैं। हम देसी लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये शॉप्स वाले बेचारे पता नहीं किन किन ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें तो आते आते ही मुझे लगता है पुरानी हो जाती हैं, और कुछ इनके पास इतना कूलिंग का सिस्टम भी मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना मुझे पसंद नहीं। बस जो ज़रूरी चाहिए हो वो ले लेती हूँ। कभी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो कुछ चीज़ें फ़्रेश भी मिल जाती हैं, फिर मैं सारी इकट्ठी बाय कर लेती हूँ। शौक़ से ले भी आऊँ तो सारी एक टाइम पे इस्तेमाल भी नहीं होती, कुछ को फ्रीज़ करना पड़ता है, कुछ उसी टाइम बनानी पड़ती हैं। इन शॉप्स का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट पे ये चीज़ें सेल करते हैं, इसलिए इनके पास रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके पास से काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स के मैरिनेटेड ओलिव्स मिलते हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पहले मैं ख़रीदने लगी थी लेकिन फिर छोड़ दिया कि इनके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ दिन पहले मैंने ख़रीदे थे, सोचा भी वेट कर लेती हूँ, फिर किसी दिन ख़रीद लूँगी। ये रास्ते में मुझे एक ट्री नज़र आया था, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, ऐसे बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा बना हुआ था। इसका नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैं वीडियो बनाए बगैर रह नहीं सकी। मैं सोच रही थी इसके पत्ते होते किसी को दिखा के नाम पूछ लेती, या फिर गूगल पे किसी दिन सर्च करूँगी। एशियन शॉप से ग्रोसरी के बाद हम नॉर्वेजियन दुकान में आ गए थे। ब्रेड, जूसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और इसके अलावा ज़्यादातर फ्रूट्स मैं इसी शॉप से लेती हूँ, क्योंकि इनकी हर चीज़ की फ्रेशनेस की गारंटी होती है। ऊपर से माशाल्लाह से सफाई सुथराई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और दूसरा हर चीज़ बहुत ही तरीके सलीके से रखी होती है। हर जगह पे जिस चीज़ को भी देखना हो, लेना हो, बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। अगर कोई चीज़ ना मिले तो ऊपर बोर्ड्स लिखे होते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। इन शॉप्स में चीज़ों की प्राइसेस दूसरी दुकानों की निस्बत ज़्यादा होती हैं, लेकिन क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, इसलिए इतना महंगा नहीं लगता। बस ये तसल्ली होती है कि जिस चीज़ के लिए पेमेंट की है वो हमें उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से हम चाहते हैं। अभी यहाँ से मैं कुछ लेने आई थी तो मेरी इन सैनिटाइज़र पे नज़र पड़ी। ये देखें, बहुत ज़्यादा सेल पे लगे हुए हैं। जब इनकी ज़रूरत थी तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस थी, और अब इनका रूल पड़ गया हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो ये लोगों ने कम ही इस्तेमाल करने हैं। अल्लाह अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह से सारी ग्रोसरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और टाइम अभी देखें 10:15 हो रहे हैं, और आसमान की रोशनी चेक करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। हम लास्ट जिस शॉप पे गए वो 10 बजे बंद होनी थी, वहाँ से एंड टाइम पे मैंने सौदा बाय किया। मौसम मैंने आपको पहले भी दिखाया कि सारे दिन से इसी तरह था, कभी बादल छा जाते थे, कभी धूप निकल आती थी। अभी भी दूर दराज सूरज नज़र आ रहा है, लेकिन जिस जगह पे हम हैं यहाँ पे बादल ही छाए हुए हैं। आसमान पे ऐसी रोशनी तकरीबन 11:15 के करीब तक रहती है, और फिर इसके बाद थोड़ी सी कम हो जाती है। घर आके जितने भी बेरीज वगैरह या फ्रूट्स लेके आए हुए थे उन्हें मैंने वॉश किया। सारी चीज़ें तो मैं भी वॉश नहीं कर रही, जो ज़्यादा ज़रूरी थी वो कर रही हूँ। ये मैं धो के इनका पानी निचोड़ के फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि बच्चों ने जब खाने हो तो वो निकाल के इजीली खा सकें। ये वॉश करने इतने मुश्किल तो नहीं होते, माशाल्लाह से बच्चे खुद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर मुझे होता है कि वो थोड़ा सा गंद भी ज़्यादा डालते हैं, इससे बेहतर होता है मैं खुद ही करके रख लूँ। जितनी देर में ये सारी चीज़ें खुश्क होती हैं मैं आपको ग्रोसरी दिखा देती हूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने आते ही ठिकाने लगा दी हैं, वो वैसे भी शॉप में आपको दिखाई थी। गोभी लिए, आलू लिए थे, शकरकंदी, टमाटोज साथ में तरे ली थी, और ये पाकिस्तानी मैंगो हैं, ये मैंने बहुत थोड़े से लिए हैं। ये इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं थे इसलिए मैंने थोड़े लिए। साथ में ड्रैगन फ्रूट लिया है, ये मैंने ली थी भिंडियाँ। साथ में 2 सीट्रस लिए हैं, इसके अलावा लहसुन लिया है। बस ग्रोसरी इतनी ज़्यादा नहीं थी करनी, यही ज़रूरत की चीज़ें थी जो मैं ले आई। खाना बनाने के बाद मैंने डिश वॉशर चला दी थी। हमारे जाने से पहले ही ये स्टॉप हो चुकी थी। इसको मैंने ओपन कर दिया ताकि सारे बर्तन अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। अभी रात के 11 बजने वाले। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए सोने लगी हूँ। इजाज़त दें, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।